दोस्तों नमस्कार, मैं हूं उग्रसेन और आप देख रहे हैं ऑन टीवी। मैं आज इन लाइनों से अपनी बात शुरू करता हूं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। दोस्तों ये बात आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज 22 तारीख को एक खबर छपती है देश के सबसे प्रतिष्ठित अखबार में, जिसका नाम होता है दैनिक जागरण। दैनिक जागरण एक खबर चलाता है और दिखाता है कि भारत ने फिर एक बार सर्जिकल स्ट्राइक की है। हम खबर पढ़ते हैं और खबरों का इंतजार करते हैं। हमें लगता है कि शायद दूसरे अखबार भी इसको छापेंगे, किसी न किसी अखबार के पन्ने पर यह खबर जरूर छपी होगी कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की है। लेकिन एक दिन इंतजार करने के बाद दूसरे दिन भी किसी अखबार के किसी पन्ने पर यह खबर दिखाई नहीं देती है, तो हमारी दिलचस्पी बढ़ जाती है। खबरों को खंगालना शुरू कर देते हैं और जब खबर खंगालते हैं, जब हम खबरों को ढूंढना शुरू करते हैं, खबरों को खंगालना शुरू करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि यह खबर कहीं छपी नहीं है। आप सोचिए कि अगर एक अखबार, प्रतिष्ठित अखबार जिसके 12 से 15 संस्करण होते हैं और देश का माना जाना और प्रतिष्ठित अखबार कहा जाता है दैनिक जागरण, वो इस तरह हवाओं में खबर चलाता है। इस तस्वीर को आप देखिए, लगभग 8 कॉलम दिए गए हैं सर्जिकल स्ट्राइक पर, कुछ तस्वीरें भी लगाई गई हैं, लेकिन ये तस्वीरें और ये आर्टिकल, क्या आप ये सोचकर हैरान होंगे कि ये सब झूठे थे। दैनिक जागरण ऐसी खबरें क्यों चला रहा है और क्यों चलाया इसे, ये तो हम नहीं बता सकते कि उसके पीछे की मानसिकता क्या थी, लेकिन अगर ऐसी खबरें चलती रही तो आखिर हम पर भरोसा कौन करेगा। इसलिए इस स्पेशल एडिशन को मैं कर रहा हूं कि देखिए किस तरह से पत्रकारिता का स्तर कितना नीचे गिरता जा रहा है। इतना ऊपर, इतनी बड़ी खबर, लेकिन जब हम खंगालना शुरू करते हैं, खंगालने के बाद जब हम देखना शुरू करते हैं तो हम इंतजार करते हैं। इंतजार करने के बाद भारतीय सेना का यह जवाब आता है कि इस तरह की कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक इंडियन आर्मी ने नहीं की है। इसके बाद हम और चौंक जाते हैं कि अरे जब स्ट्राइक हुई नहीं तो दैनिक जागरण ने इस खबर को चलाया कैसे। 8 कॉलम्स लिख दिए गए, इतना बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया गया, लेकिन सच तो ये था कि वहां पर कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। इंडियन आर्मी ये जरूर कहा कि वहां पर कुछ घुसपैठिए आए थे जिसे इंडियन आर्मी ने खदेड़ दिया। हमें अपनी इंडियन आर्मी पर इतना भरोसा है कि अगर वो सर्जिकल स्ट्राइक करेगा तो उसे किसी अखबार या चैनल की जरूरत नहीं है। हमारी इंडियन किसी नेता की तरह नहीं है कि वो बुला करके और प्रोपोगेंडा करेगी। वो अपने काम को शांति से करती है। उस देश की रक्षा करने वाली इंडियन आर्मी को किसी बढ़ा चढ़ाकर लिखने वाले पत्रकार की जरूरत नहीं है। लेकिन दैनिक जागरण अब आपको ये भी आर्टिकल दिखा रहे हैं जो सेना ने भेजा है। सेना ने अपनी तरफ से ये लिख करके भेजा कि इस तरह का कोई भी ट्वीट, कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। इसके बावजूद दैनिक जागरण जैसा अखबार, और सबसे बड़ी बात है कि उस पत्रकार से ज्यादा जिम्मेदारी तो संपादक की बनती है कि जो कुर्सी पर बैठा हुआ उस एडिशन को पढ़ रहा था और जिसने छापने की इजाजत दे दी। क्या उस संपादक की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि इस तरह के फर्जी जो लेख लिखे गए इसे रोका जाए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि पत्रकारिता का स्तर कितना गिरता जा रहा है। और ये सरकार के लिए तो नहीं लिखा गया होगा, सरकार की चापलूसी में तो नहीं लिखा गया होगा, क्योंकि कोई भी सरकार अपनी चापलूसी में इतने बड़ी खबर छापने की इजाजत नहीं दे सकती है। तो कहीं ये एडिशन को या दैनिक जागरण को अपनी नंबर 1 बनने की होड़ या गुप्त जानकारी को पता लगाने की होड़ में तो नहीं लगा था। क्योंकि मैं बताऊं कि हमने वो हर अखबार खंगाला, हमने वो हर वेबसाइट खंगाली जो इंडियन आर्मी की ऐसी बड़ी खबरों को प्रमुखता देता है। कई वेबसाइट्स हमने देखी, हमने कई अखबार देखे, हमने कई चैनल्स देखे, लेकिन सब जगह से खबरें गायब थी। सिर्फ खुफिया तंत्र अगर किसी का काम कर रहा था तो वो दैनिक जागरण था। और दैनिक जागरण का ये खुफिया तंत्र इस लेवल पर काम कर रहा था कि उसने सब बता दिया। 8 कॉलम में उसने ये बता दिया कि 3 किलोमीटर अंदर तक सर्जिकल स्ट्राइक में भारतीय सेना घुस गई। आपने ये खबर तो चला दी, लेकिन आपको पता है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारी क्या छवि बनेगी। अगर आप लिख रहे हैं तो लिखिए, लेकिन कम से कम अंतर्राष्ट्रीय छवि पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की छवि को सुधारने का काम हम पत्रकारों का है और ये हमारी जिम्मेदारी है। नमस्कार।